हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त कैलाश कुमार। तो दोस्तों, हमारा मेजरमेंट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको उसके क्वेश्चन भी अच्छे से करा दिए बच्चों। उसे अच्छे से पढ़ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है दोस्तों। और आज मैं चैप्टर बच्चों आपको न्यू पढ़ाऊंगा, मोशन, गति। ठीक है, तो चैप्टर का नाम डालो। चलो भाई, चैप्टर का नाम डाल लो मोशन, गति। चैप्टर है तुम्हारा सेकंड फिजिक्स का। मोशन, गति, ये है बच्चों तुम्हारे चैप्टर का नाम। ठीक है बच्चों, चैप्टर का नाम डालो बच्चों मोशन, गति। अब देखो बच्चों, मोशन क्या होता है। मोशन की तो चलो मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले बच्चों, इस चैप्टर में किस चीज की बात करेगा वो। बच्चों, इस चैप्टर में सबसे पहले बात करेगा विरामावस्था और गति अवस्था की। विरामावस्था कैसी होती है। कहाँ थे अब तक, कहाँ था ये। खेत में घुमा दूंगा सारों को। किसकी देने के लिए कहा था, उठा लो से जल्दी। तो बच्चों, इस चैप्टर में बात किसकी होगी, विरामावस्था और गति अवस्था की होगी। ठीक है, और वो भी किसके आधार पर होगी बच्चों, हमारे आसपास के आधार पर। हमारे आसपास जो भी वस्तु है, जो भी हमें नजर आ रही है, उनके आधार पर दोस्तों हम एक दूसरे को फाइंड कर सकते हैं कि हाँ, ये वस्तु विरामावस्था में है या गति अवस्था में है। ठीक है बच्चों, कैसे भाई, जैसे विरामावस्था की बात ले लो तुम। विरामावस्था, विरामावस्था का मतलब क्या है बच्चों, जैसे भी विराम भाई तुम्हारे सामने है, ये मार्कर अब क्या है, विरामावस्था में है। लेकिन तुम्हारे रेस्पेक्ट में और मेरे रेस्पेक्ट में विरामावस्था में। सही मारा भाई। भाई अगर मैं बोर्ड को देख लूं, बोर्ड को देख लो भाई, बोर्ड क्या है, विरामावस्था में है। विरामावस्था में कैसे पता लग रहा है मैं, मतलब मेरे रेस्पेक्ट में ये विरामावस्था में है, या किसी अन्य वस्तु के रेस्पेक्ट में क्या बच्चे, विरामावस्था में है। तो विरामावस्था का मतलब क्या होगा बच्चों, जिस वस्तु में समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन ना हो। अब भाई समय के साथ इसमें तो परिवर्तन कर दूंगा मैं, चलो तो इसमें तो परिवर्तन हो गया, तो विरामावस्था में नहीं है। लेकिन बच्चों, समय के साथ इसकी स्थिति में, कल भी तुमने यहीं पर देखा था बोर्ड, ये परसों को तुम इस यहीं पर देखना, कुछ ऐसी कंडीशन होगी वो तो अलग बात है भाई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब किसी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन ना हो, उसकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन ना हो, तो सबको हम क्या बोलते हैं बच्चों, विरामावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विरामावस्था। लेकिन बच्चों, मैं आपको आश्चर्यजनक वाली बात बता दूं, कोई भी वस्तु विरामावस्था में नहीं है। जैसे अगर मैं तुम्हें विरामावस्था में नजर आ रहा तो मैं विरामावस्था में नहीं हूं, क्योंकि पृथ्वी से ऊपर निकलने के बाद में, अंतरिक्ष में जाने के बाद में सब वस्तुएं चल फिरी। लेकिन एक दूसरे के सामने हम आसपास की वस्तु के आधार पर देख लेते हैं कि हाँ, विरामावस्था में है, गति अवस्था में। ठीक है बच्चों, लेकिन तुम्हें याद रखना, कोई भी वस्तु विरामावस्था में नहीं है, बस जानकारी उसकी। लेकिन हाँ, एक दूसरे के सापेक्ष अगर हम देखेंगे तो विरामावस्था में नजर आ जाएगी। ठीक है बच्चों। तो इसमें बच्चों सबसे पहले विरामावस्था, हेडिंग लगाओ विरामावस्था। रेस्ट। तो बच्चों, विरामावस्था क्या होगी, ये भी मैंने आपको बताया। जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन ना हो तो उसको हम क्या बोल देंगे, वो वस्तु क्या है बच्चों, विराम अवस्था में है। कहे में है बच्चों, वो विराम अवस्था में। ठीक है, लिखो। जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ
परिवर्तन न हो तो वह वस्तु विराम अवस्था में होती है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ ये? जैसे भाई यहाँ है कोई बंदा खड़ा और ये खंबा है, खंबा मान लो, तो मतलब ये बंदा बस यहाँ पर खड़ा है, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर हम ये खंबा देखेंगे तो क्या है, विराम अवस्था में यही रहेगा। ठीक है, तो इसकी जो खंबा है, इसकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे, इस खंबे को विराम अवस्था में बोल रहे। किस लिए क्या बोल रहे बच्चों से, विराम अवस्था। क्लियर हुआ तुम्हारे भाई? अगर तुम्हारे से विराम अवस्था पूछ ले तो तुम्हें क्या लिखना, जब भी किसी वस्तु की, कोई भी वस्तु, ये नहीं कह रहा कोई भी, यानी कोई भी वस्तु हो, जब किसी वस्तु की स्थिति में, स्थिति का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान बदलना, वो स्थिति के, जैसे मेरी स्थिति में यहाँ खड़ा हूं, कुछ समय बाद इधर चले जाओ तो मेरी स्थिति चेंज हो गई। तो जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन ना हो, समय तो बढ़ रहा, 3-4 दिन, घंटे, मिनट चल रही है सब, लेकिन वो वस्तु वही की वही है, तो इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों, विराम अवस्था में है। क्या में बच्चों, विराम अवस्था में। ठीक है, हो गया ये। अगली हेडिंग लगाओ बच्चों, गति। गति का मतलब मोशन। मोशन हेडिंग डाल लो बेटा। तो मोशन में हम कब क्या लाएंगे बच्चों, वस्तु को, बस वही सिंपल है, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो जाए। किसके साथ बच्चों, समय के साथ, तो उस वस्तु को हम क्या बोल देंगे, वह वस्तु क्या है, गति में है। जैसे भाई तुम रोड पर गुजारे, तुम्हारे सामने गाड़ी गुजरी, तो समय भी चल रहा, और उसकी पहले यहाँ पर होगी, फिर दूसरी जगह चलेगी वो गाड़ी हो, तो वो समय के साथ उसकी स्थिति में क्या हो रहा है बच्चों, परिवर्तन हो रहा, इसलिए हम उसे क्या बोल रहे हैं, उस वस्तु को क्या बोल रहे हैं बच्चों, गति में बोल रहे हैं। साइकिल गुजरी तुम्हारे सामने को, ठीक है, तो इसलिए हम उसे क्या बोल रहे हैं बच्चों, गति में बोल रहे हैं। ठीक है, चलो लिखो, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो तो वह वस्तु गति में होती है, क्लियर हुआ बच्चों आप सभी का? जैसे भाई, जैसे प्लेटफॉर्म है बच्चों, नजर आ रहा बच्चों इसमें, जैसे प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर चिंटू खड़ा भाई प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ को क्या है कि बच्चों, ट्रेन आ रही है, ये क्या आ रही है बच्चों, ट्रेन आ रही है। तो बच्चों जब ये ट्रेन जा रही है ऐसे, तो पहले ट्रेन अगर यहाँ पर है तो कुछ समय बाद यहाँ पर, फिर कुछ समय बाद यहाँ पर, चिंटू देख रहा है यहाँ से, तो चिंटू के अनुसार तो ये ट्रेन चेंज हो रही है, इसकी स्थिति बदल रही है, पहले यहाँ पर थी इसकी स्थिति, फिर यहाँ पर चली जाएगी, फिर आगे बढ़ जाएगी। तो इसकी स्थिति में जब भी परिवर्तन होगा समय के साथ में, तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उस गति बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, गति, कि वह वस्तु क्या है, गति में। अगर समय के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया तो वस्तु क्या है बेटा, गति में, क्या है, गति में। ठीक है, क्लियर हुआ? पानी पिएगा वाक्य, नींद से तो घूम भी ना रही। ठीक है बच्चों, तो सब क्या बोलते हैं, वस्तु क्या है, गति में है। क्लियर हुआ है?
अब देखेंगे बच्चों हम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कि एक वस्तु एक बंदे के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में है, और उसी बंदे के रेस्पेक्ट में वह वस्तु क्या बच्चों, मतलब दूसरे बंदे के रेस्पेक्ट में वो गति में है। भाई जैसे अब तुम यहीं से लगा लो, भाई अब मैं हूं यहां पर, मैं हूं, मेरे सामने कोई पेड़ है तो वो क्या है बच्चों, रेस्ट में है, क्या है वो, रेस्ट में। लेकिन अगर कोई अदर बंदा अंतरिक्ष से देख रहा हो तो हम उसे सारे घूमते नजर आएंगे, सारे चलते, पेड़ पहाड़ पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी तो भाई घूम रही सूर्य के चारों ओर, तो उसके रेस्पेक्ट में हम क्या है, मैं गति में, लेकिन मेरे रेस्पेक्ट में हम क्या है, एक दूसरे क्या बच्चों, रेस्ट में। सही मारा। तो मतलब रेफरेंस पॉइंट बदलने के बाद में, मतलब कोई रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब देखने वाले के रेस्पेक्ट में अगर स्थिति बदल दी जाए तो अलग अलग कंडीशन हो सकती है। ठीक है बच्चों, चलो देखो हेडिंग लगाओ भाई, सापेक्ष बिंदु, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट डाल लिया हेडिंग। तो बच्चों देखो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है भाई, मैंने अभी बता, मेरे रेस्पेक्ट में तुम्हारा तो पता नहीं तुम क्या रेस्ट में हो, क्योंकि जब पढ़ रहे तो रेस्ट में हो भाई, तो मेरे रेस्पेक्ट में तुम क्या बच्चों, रेस्ट में है। लेकिन अगर तुम्हारे रेस्पेक्ट में किसी और बंदे को देखा जाए तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में तो कोई और बंदा चल रहा होगा। सही मारा। ऐसे समझ सकते हो बच्चों। देखो भाई जैसे ट्रेन है, यहां पर ध्यान दो बच्चों भाई, जैसे ट्रेन है, इसमें भाई चिंटू बैठा, चिंटू बैठा भाई इस गद्दी पे, ये चिंटू भाई, और भाई इसके सामने कोई चिंटी बैठी, भाई ट्रेन में चिंटू चिंटी बैठे हैं। तो और यहां पर क्या बच्चों, ये पटरी पर चल रही है ट्रेन, और कुछ समय बाद यहां पर बच्चों क्या गुजरता है, प्लेटफॉर्म गुजरता है ये। तो यहां पर कोई पिंटू खड़ा भाई, ये पिंटू देख रहा है यहां से। तो अब तुम देखो बच्चों, चिंटू के सामने, चिंटू, चिंटू के सामने क्या बैठी, चिंटी बैठी। तो चिंटू के रेस्पेक्ट में चिंटी क्या है, रेस्ट में भाई। भाई चिंटू को तो बैठी हुई नजर आ रही है, वो कहीं चल रही थोड़ी ही, वो बैठी हुई नजर आ रही। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, इसके रेस्पेक्ट में, चिंटू के रेस्पेक्ट में चिंटी क्या में है, रेस्ट में। लेकिन बच्चों अगर मैं पिंटू के रेस्पेक्ट में देखूं, पिंटू, पिंटू के रेस्पेक्ट में देखूं तो चिंटू भी चल रहा और चिंटी भी चल रही, चिंटी चल रही फिर। तो रेफरेंस पॉइंट बदलने के बाद में बच्चों स्थिति भी बदल जाती है। स्वयं आए नहीं आ तुम्हारे, बताओ स्वयं आए नहीं आ भाई, क्लियर हुआ छोटी। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहां पर रेफरेंस पॉइंट क्या था बच्चों, चिंटू था। यहां पर रेफरेंस पॉइंट क्या है, पिंटू है। किसे देख रहे, चिंटी को। भाई चिंटू को देख रहे, चिंटू के सामने चिंटी बैठी, लेकिन पिंटू को चिंटी चलती हुई नजर आ रही, ट्रेन में बैठी हो। तो इसलिए रेफरेंस पॉइंट बदलने के बाद में बच्चों वस्तु की स्थिति भी बदलती रहती है। ठीक है, चलो लिखो। कोई वस्तु, कोई वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष में, सापेक्ष में स्थिर या गति में हो सकती है तथा दूसरे पॉइंट के अनुसार भी भाई स्थिति में उसमें हो सके, तथा किसी दूसरे बिंदु के सापेक्ष में
वह वस्तु स्थिर या गति में हो सकती है। ठीक है बच्चों, उतारो यहां तक। हो गया भाई। देखो जैसे एक बार और समझा दूं मैं आपको। भाई ये ट्रेन है तुम्हारी, ट्रेन मान लो यार, बस मान लो, जो भी तुम्हें मानना मान लो। यहाँ पर चिंटू बैठा भाई, चिंटू बैठा भाई, इसके सामने चिंटी बैठी हो, चिंटू को देख रहा भाई चिंटू। यहाँ पर क्या भाई, पिंटू खड़ा। तो चिंटू के रेस्पेक्ट में चिंटी क्या है, रेस्ट में, और पिंटू के रेस्पेक्ट में चिंटी क्या है, गति में चल रही है। ठीक है, इस चीज को भी तुम्हें क्या रखना, ध्यान रखना, एक दूसरे के रेफरेंस में। हो गया। बच्चों देखो एक और पॉइंट समझो, बस पॉइंट से समझना है तो वही। अगर रेस्पेक्ट की बात होगी, अगर मेरे रेस्पेक्ट में देखोगे हम उससे क्या लिखेंगे, तुम्हारे रेस्पेक्ट में देखोगे उससे हम क्या लिखेंगे। देखो बच्चों, अगर बच्चों कोई वस्तु ए है, कोई वस्तु क्या है बच्चों, ए है, और कोई दूसरी वस्तु क्या बच्चों, बी है, तो तुम्हें क्या लिखना, अगर मैं ये कह दूं कि वस्तु ए के सापेक्ष, वस्तु ए के सापेक्ष वस्तु बी की स्थिति, तो तुम्हें कैसे निकला, अगर वस्तु ए के सापेक्ष बी की, तो ऐसे लिखना ए बी। कैसे लिखना, ए बी। अगर हम बोल दूं वस्तु बी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, बी के, तो फिर तुम्हें क्या लिखना बच्चों, बी ए। फोर्स भी ऐसे लिखे जाएंगे, एफ ए बी, एफ बी बी, जाके काम आएंगे। ठीक है, तो अगर तुम्हें किसी के सापेक्ष लिखना, तो इसका मतलब क्या समझोगे तुम, ए के सापेक्ष बी, इसका मतलब बी के सापेक्ष ए, ये है बस इसका मतलब। क्लियर हुआ ये नहीं? चलो आगे ध्यान दो। अगली आईडी डालो भाई, गति के प्रकार। गति के प्रकार, टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन, गति के प्रकार। बच्चों देखो गति कितने प्रकार की होती है, गति देखो बच्चों 4 प्रकार की होती है गति। कौन कौन सी भाई, एक बंदा सीधी रेखा में जा रहा, ये भी तो एक प्रकार गति है भाई, है तो ये भी एक प्रकार की गति। ठीक है, तो एक प्रकार की लिख लियो, तो हेडिंग करके लिखो इसमें पॉइंट नंबर 1, रेखीय गति। त्रिज्यू गति बोल से रेखीय गति, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, रेखीय गति। तो बच्चों रेखीय गति कैसी होगी? रेखीय गति, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चल रही हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, क्या बोल देंगे बेटा, क्या बोल देंगे उसे, रेखीय गति। क्या बोल देंगे, रेखीय गति। भाई ये है, ये ट्रेन सीधी रेखा में जा रही हो, तो अभी क्या रेखीय गति में जा रही हो, ये सीधी रेखा में जा रही, तो हम क्या बोल देंगे, रेखीय गति। क्या बोल देंगे, रेखीय गति। तो इसका मतलब क्या है, जब वस्तु किसी सीधी रेखा में या आगे या पीछे जा रही हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, रेखीय गति। लिखो, जब कोई वस्तु
सीधी रेखा में, सीधी रेखा में आगे या पीछे जा रही हो तो इस गति को क्या बोलते हैं बच्चों? रेखीय गति कहते हैं। जैसे पटरी पर दौड़ती रेलगाड़ी, दौड़ती रेलगाड़ी। ठीक है बच्चों, और भी एग्जांपल होंगे तुम्हारा सामने, बस लिख देना जो भी तुम्हें नजर आए। अगला है बच्चों वृत्तीय गति। अगली हेडिंग है सेकंड नंबर 2, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, सर्कुलर, सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति कैसे होती है बच्चों? भाई तुम एक धागा बांध लो और ऐसे घुमा लो, तो वृत्त में तो घूम रहा हो, ऐसे घूमता जा रहा हो, तो उस प्रकार गति को हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोल देंगे? वृत्तीय गति। क्या बोल देंगे? वृत्तीय गति। ठीक है भाई, ऐसे धागा बांध लो, ऐसे घुमा दो यार तुम, ऐसे देख लो ये ऐसे, तो ऐसी गति को हम क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति। ठीक है, चलो देखो, या वृत्त में चलता है जैसे मौत का कुआं, या कोई भी तुम बाइक बुई घुमाते हो भाई, ऐसे घुमा दे अपनी बाइक को, तो भी एक प्रकार की वृत्तीय गति है। लिखो, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे मौत का कोई लगा लो भाई, वो ऐसे घूमता रहता है यूं, वो भी। हाँ बाइक में ही तो, बाइक तो घूमे इसमें। हो गया भाई, अगली आईडी डालो। दोलन गति, दोलन गति, ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन। नहीं तो ऑसिलेटरी मोशन, तो ऑसिलेटरी मोशन कैसा होगा बच्चों? दोलन। भाई जैसे तुमने देखा होगा तुम्हारे घरों में घंटा होगा, घंटा का ऐसे वो नीचे का घूमता रहता है यूं, तो वो ऑसिलेशन करता रहता है। मतलब जैसे अब ये है, ऐसे चला फिर आया, फिर चला फिर आया, फिर चला फिर आया, मतलब ऐसी गति को हम क्या बोलते हैं बच्चों? अब तुम मुझे ये बता दो कि ये वस्तु है, ये गति में है या विराम अवस्था में है? कौन सी अवस्था में है? गति में है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या का नाम दे रहे बच्चों? दोलन गति का। क्या का नाम दे रहे? दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन का। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार मोशन कर रहा है, देखो ऐसे, तो इस प्रकार गति को हम क्या का नाम दे रहे हैं बच्चों? दोलन गति का। क्या का नाम दे रहे? दोलन गति का। इस प्रकार की भाई धागे में ले लो, एक कंकड़ बांध लो यहाँ पर, ऐसे चलेगा फिर वो चलेगा ऐसे, फिर चलेगा फिर ऐसे आ जाएगा। तो इस प्रकार की गति को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? दोलन गति। ठीक है,
जब कोई वस्तु, लिखो, जब कोई वस्तु किसी, जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है तो इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं बेटा? दोलन गति कहते हैं। ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। और एक और रहेगा बच्चों, अनियमित गति। चलो तैयार नहीं करवा देता बस मैं तुम्हें। अनियमित गति, रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का मतलब है भाई, जैसे तुमने देखा होगा नशेड़ी दारू पीने वाले कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, तो रैंडम इधर उधर घूमते रहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु का इधर उधर, कभी इधर कभी उधर, अपनी दिशा को बदलना बार बार, उसे हम क्या बोल देते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों से? क्या बोल देंगे? रैंडम गति, रैंडम मोशन, अनियमित गति। लिखो, जब कोई वस्तु अपनी दिशा को बदलती रहती है तो उसे अनियमित गति कहते हैं। ठीक है, लिख लेना। ठीक है, उतारो इसे यहां तक। तो हो गया भाई ये। अब देखो बच्चों, मैंने आपको सबसे पहले क्या समझा बच्चों? विरामावस्था समझाई थी। विरामावस्था क्या होती है? जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? विरामावस्था में वस्तु। गति में क्या थी बच्चों? जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ में परिवर्तन हो, जो हम क्या बोलते हैं बच्चों? गति में बोलते हैं। ठीक है। और अब मैंने समझा बच्चों गति के प्रकार। गति कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। एक रेखीय गति। रेखीय गति, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में आगे या पीछे चलती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रेखीय गति। दूसरी वृत्तीय गति। वृत्तीय गति कैसे होगी भाई? वृत्त में घूमना, तो उसको हम क्या बोल देंगे? वृत्तीय गति। तीसरी दोलन गति, निश्चित बिंदु के इधर उधर घूमना, वो दोलन गति। चौथी क्या आती भाई? अनियमित गति, इधर उधर चलना। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया आप सभी का? अब समझेंगे हम बच्चों सदिश और अदिश। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है भाई, सदिश और अदिश। इंपोर्टेंट डाल लेना भाई इस पर, सदिश अदिश पे। पहले समझेंगे भाई अदिश, फिर समझेंगे बच्चों सदिश। इसको बोलते हैं स्केलर, इसको बोलते हैं वेक्टर। देखो बच्चों अदिश क्या होता है? अब बच्चों इसमें कुछ ना कुछ वेट है भाई, 2 ग्राम 4 ग्राम, लेकिन इसकी कोई भी दिशा नहीं है भाई। अगर यहाँ पर इसका 2 ग्राम वेट है, 10 ग्राम वेट है, 20 ग्राम वेट है, तो यहाँ पर भी इसका 20 ग्राम वेट होगा। ऐसा नहीं कि मैं यहां से उठा के यहां तक लेकर आया, इसको वेट में चेंज हुआ, इसका कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो मतलब ये किसी भी दिशा पर, किसी भी डायरेक्शन पर निर्भर नहीं कर रहा भाई। अब मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरे अंदर 60 kg वेट है,
मैं यहाँ पर चला गया, मेरे अंदर वो रहेगा तो उतना ही, तो डायरेक्शन के अनुसार चेंज तो नहीं हुआ। तो जो भी वेट है मेरा वो क्या है, एक प्रकार का अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। तो मेरा कहने का मतलब यह है बच्चों, कोई भी ऐसी चीज जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, क्या होता है बच्चों? परिमाण होता है, या वे भौतिक राशि जिनमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोल देंगे उसको? अदिश राशि। समझ में आ गया भाई? भाई मैं तुम्हें बता रहा, समय है, समय तुमने देख लिया भाई 1 घंटा, कुछ समय बाद तुमने देखा भाई फिर 5-4 मिनट में अंतर हुआ। तो मतलब अगर तुमने यहाँ पर देखा 3:02 हुई, यहाँ पर देखा 3:04 हुई, तो चेंज तो नहीं हुआ समय। तो भाई वो तो सुई चल रही हो तो अलग बात है, उसकी डायरेक्शन बदल रही हो तो चलो अलग बात है। लेकिन जो सेकंड है, सेकंड रहेगी तो एक ही होगी, तो भाई 1 सेकंड में ही तो परिवर्तन हो रहा हो। ठीक है, ऐसे ही भाई तुम्हारा वेट है 5 किलो, तुम चावल ले गए, 5 किलो चावल यहाँ पर भी इतने, 5 किलो चावल यहाँ पर भी इतने ही, चाहे तुम साउथ साउथ साइड में ले जाओ, चाहे ईस्ट में ले जाओ, चाहे उसमें वेस्ट में ले जाओ, चाहे कोई सी भी डायरेक्शन में ले जाओ, रहेंगे तो उतने ही। तो मतलब ये है कि ये निर्भर किस पर नहीं कर रहे? दिशा पर। तो जब दिशा पर निर्भर नहीं करते तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोल देंगे बच्चों? अदिश राशि। क्या बोल देंगे? अदिश राशि। ठीक है, लिखो में भौतिक राशियां तो अब क्या है भाई? सदिश राशियां। सदिश राशियां कौन सी होंगी बच्चों? वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होगी, उसे हम क्या बोल देंगे? सदिश राशियां। क्या बोल देंगे बच्चों? सदिश राशियां। ठीक है, लिखो में भौतिक राशि, भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, सदिश कहलाती, सदिश राशियां कहलाती है, सदिश राशियां कहलाती है। ठीक है बच्चों, इसे तुम्हें याद रख लेना। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यही तो होता है या कुछ और होता है? ये होता है ईस्ट, इसको याद रख लेना। ये होता है नॉर्थ, फिर साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसको बोल देंगे उत्तर, इसको बोल देंगे पूर्व, दक्षिण, इसको बोल देंगे बच्चों पश्चिम। जी ठीक है बच्चों, और हम सदिश राशि को बच्चों ए के ऊपर ये लगा देंगे, ये का मतलब ये डायरेक्शन दिखा रहा है बस ये में। ठीक है, जैसे बल बुल तावरण तावरण बहुत चीज आएंगी इसके अंदर। चलो बच्चों यहाँ तक कर लेना तुम। ठीक है